हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में हमारा जीवन अनेकों अनासक्तियों और समर्पण भाव से सांसारिक कर्म करने और उसका परिणाम प्राप्त करने की संवेदनाओं को उजागर करने के लिए परिणत रहता है। मानव जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं। रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा जीवन का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है और हमें अपने जीवन को सही मार्ग पर अवतरित करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। यदि हम दोस्तों अनासक्ति और समर्पण भाव से सांसारिक कर्म करेंगे तो उसका परिणाम प्रभु पर छोड़ देंगे। प्रभु पर छोड़ देने से परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। तो यदि वास्तव में दोस्तों हम संयम है, सहिष्णुता है, धैर्य है, सहानुभूति है और प्रेम को हृदय में उत्पन्न करना चाहें तो हमें इनके बदले में अपनी मनोवृत्तियों की उच्छृंखलता और स्वार्थ को त्यागना होगा। यानी हमें आत्मा और शरीर दोनों की ही मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा। शरीर दोस्तों सांसारिक और भौतिकता से प्रभावित होता है, पर आस्था पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। यानी तमाम स्रोतों से हम सद्भाव प्राप्त करते हैं और अपनी वास्तविकता को जानने के लिए ईमानदारी से देखें तो विचार करें तो कितने प्रतिशत हम अपने आवरण में आत्मसात अपने जो आचरण को आत्मसात कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों हम उसके कुछ ही अंशों का अगर अनुमानतः जीवन में उनका अनुपालन करें तो हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होगा। तो साथ ही दोस्तों शांति का भंडार अपने ही अंदर हमको मिलेगा, जिसे पाने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य कितने उद्यम करता रहता है, अनेक प्रयास करता रहता है। सुख शांति पाने
के लिए जानना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह जानने के लिए यानी स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित करना नितांत आवश्यक है। हम आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। हमारी भौतिक आवश्यकताएँ होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएँ होती हैं, नैतिक आवश्यकताएँ होती हैं और आध्यात्मिक आवश्यकताएँ होती हैं। और जीवन के उद्देश्य से दोस्तों हम भटक जाते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं के परिवेश में हम भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है अगर शांति हमारे हृदय में उपस्थित रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़रूरत इस बात की है कि उसके आभारों की, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता कर सकता है। ज़रूरत है कि हम मन लगाने की, आध्यात्मिकता भी हमें यही सिखाती है, यही पढ़ाती है। इसी का हम निरंतर अपनी संवेदनाओं में अनेक सुधीजनों द्वारा इन्हीं भावों का सृजन करते हैं। जीवन को दोस्तों सार्थक बनाने के लिए दूसरों की सहायता की जाए और संसार इस जीवन में संसार की सारी भौतिकता यानी पड़ी रह जाती है। साथ कुछ नहीं जाता है, साथ जाता है पुण्य, यानी पुण्य और पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा, जिसके लिए हमें संयमबद्ध, नियमबद्ध, प्रतिबद्ध, संबद्ध और कार्यों के निर्वहन के प्रति आसक्त रहने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सेवा के बदले कोई अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अगर हम किसी को सेवा करते हैं किसी की, तो वह उसकी अगर हम सेवा में अपेक्षा रखें तो यह हमारे दायित्वों के लिए सही नहीं है। और तभी दोस्तों सेवा फलदायी होती है, तभी वह कृतार्थ होता है, तब हम अहोभाग्य के पात्र बनते हैं। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन महत्वपूर्ण है, तभी सही अर्थों में, सही मायने में जीवन सार्थक हो सकेगा और हमें जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जीवन का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित रखना नहीं है। इस नश्वर शरीर से
जिसका जितना भला हो सके वह करना चाहिए। यही हमारे यानी शाश्वत जो हमेशा जीवित रहने वाली है, यही हमारी शाश्वत पूंजी है। तो इसीलिए कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा। रामचरितमानस में कहा है बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यानी साधन का ध्यान मोक्ष का दरवाज़ा, इस लोक परलोक का चिंतन करना, उसका यानी जिंदगी जीवन का रहस्य, जिंदगी खुल के जीने का नाम है। फिर क्यों ये इतनी उदास है, हम अपने को इतना उदासी क्यों बनाते हैं? ज़िंदगी की शुरुआत तो एक मासूम सी हंसी से होती है, कुछ सपनों से होती है। उस ज़िंदगी का अगर कोई सबसे खूबसूरत पल है तो वह है बचपन, क्योंकि उस वक्त, उस समय ज़िंदगी अनेक प्रकार के गमों में, झूठ में, धोखों में से अनजान होती है। उसको किसी प्रकार की ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, त्याग, समर्पण, इन बातों का कुछ भी ध्यान नहीं है। तो प्रेरणादायक विचारों के मंथन के परिणामस्वरूप जीवन के स्वरूप को अगर हम जानें तो रामचरितमानस में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बचपन भगवान के रूप में सभी चीज़ों से दूरी बनाए हुए हमारा बाल्यकाल जो है वह बहुत ही समर्थवान होता है, जिसमें हम परमात्मा के तुल्य जो भाव परमात्मा में होते हैं वो हमारे अंतःकरण में विराजमान है। मासूमियत से भरी हुई वह जिंदगी होती है, लेकिन कुछ ज़िंदगी ऐसी भी होती है जिनका सबसे खूबसूरत और मासूम पल ज़िंदगी मिलने से पहले ही कहीं खो जाते हैं। तो दोस्तों यह पता है, क्योंकि उस ज़िंदगी का हाथ थामने वाला ही उसका हाथ छोड़ देता है, उसे अजनबी रास्तों पर भटकने के लिए मजबूर कर देता है। हर इंसान ज़िंदगी की खुशी का साथ जीना चाहता है। अपने जीवन को हर मानव अपने जीवन के लिए इस प्रकार के संसाधनों को जुटाता है जिससे वह अपने जीवन का सही सदुपयोग कर सके और जीवन को खुशी के पलों के साथ जीना सीखे। तो जीवन तभी खुशहाल बनता है, आनंद की अनुभूति होती है, जब उसके पास प्यार, अपनों का साथ, सच्चा दोस्त, विश्वास और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला हो और साथ ही सच बोलने का जज्बा और हार को बर्दाश्त करने की हिम्मत अगर ये साथ में हूँ, इन चीज़ों को हम साथ में लेकर चलते हैं तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ज़िंदगी जीने वालों के पास है। लेकिन दोस्तों इन सबके होते हुए भी एक चीज़ ऐसी होती है जो जीवन को कमज़ोर करती है। उसे मंजिल का रास्ता पता होने पर उसे आगे न जाने के लिए मजबूर करती है।
और हद तक इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए मजबूर हो जाता है हर पल। तो जो चीज़ हमारे समाज की, हमारे सामाजिक परिवेश की, मानव जीवन के समक्ष हमारे सपनों की ही देन है, वह है डर, अस्थिरता, संकोच, संशय। यहीं से शुरुआत होती है दुख की। जब हमारे अंतःकरण में डर व्याप्त होता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम संकोच करते हैं, हम निरंकुश बन जाते हैं। तो जब जिंदगी में डर शामिल हो जाता है तो उसके साथ साथ झूठ भी जिंदगी की ओर अपना कदम बढ़ाने लगता है, क्योंकि डर से बचने के लिए, डर के कारण हमको अनेक जगह झूठ का साथ देना पड़ता है, क्योंकि अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। और कब जिंदगी का हिस्सा बन बैठता है पता ही नहीं चलता। इस झूठ के बढ़ते चढ़ते कदमों के साथ जिंदगी से मासूमियत और सच्चाई कब मुंह मोड़ लेती है पता ही नहीं चलता। तो ये एक सच है, कटु सत्य है दोस्तों, कि झूठ के साथ जिंदगी को खुल के जिया नहीं जा सकता। और यही जिंदगी की उदासी की वजह है, उदासी का कारण बनता है। जिंदगी झूठ से कभी महफूज है, तभी महफूज है, तभी वास्तविक है, तभी साक्षात है, जब तक डर जिंदगी पर हावी न हो। अगर डर हमारे जीवन में हावी हो जाती है तो हमारे अंतःकरण में झूठ व्याप्त होता है। उस झूठ के परिणामस्वरूप हम अपने कार्यों को सही ढंग से संपन्न करने में से दूरी बनाने की प्रक्रियाओं को शुरू करते हैं, जिसका सिर्फ एक ही आय है कि यदि डर के साथ भी हंसेगी तो डर एक दिन खुद ही रास्ता छोड़ देगा और जिंदगी की मासूम हंसी हमेशा उसके साथ बनी रहे। तो शादी दोस्तों ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल हमेशा उसके साथ अवश्य रहेंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप एक सच्चा उसी प्रकार से सामर्थ्यवान होगा जैसे श्वास आत्मा और शरीर का जोड़ होता है। यानी श्वास सेतु है, श्वास यानी नहीं तो प्राण अगर सांस गई तो प्राण भी गए। तो श्वास गति है, जीवन है। इसीलिए श्वास ही व्यक्तित्व को उजागर करता है। यह जीवन का आधार है। इसके बिना शक्ति का जागरण आसान नहीं। तो दोस्तों श्वास पर ही जीवन टिका हुआ है, और एक एक करके शरीर का सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, परंतु अगर श्वास चली जाए तो
कुछ भी नहीं हो सकता। तो श्वास ने ही दोस्तों आत्मा और शरीर को जोड़ रखा है। आत्मा और शरीर एक केंद्र पर जाकर मिलते हैं और वह केंद्र शक्ति का या माँ का, जगदम्बा का केंद्र है। इसी को कुंडलिनी कहा जाता है। इन भावों से हमको जीवन के जिंदगी के स्वरूप को समझना पड़ेगा। जब शरीर मन के साथ रहकर अपनी गतिविधियां जारी रखता है तब इसे काम कहा जाता है। और सभी इच्छाओं का पुंज वह है जहाँ भोगमय जीवन की जब गतिविधियां जुड़ी होती हैं तो देह की काम शक्ति मनुष्य और पशु पक्षी सभी को अपने प्रभाव में लेती है। यह काम शक्ति यानी भोग्या है, भोग है। इसी का दूसरा रूप जब आत्मा की तरफ बढ़ने लगता है तो यह मोक्षदायिनी संपूर्ण आदि सिद्धि की दात्री बन जाती है। तो यह कुंडलिनी कही जाती है जब यह शरीर की ओर प्रवाहित होती है तब अधोगामी होती है और जब यह आत्मा की ओर बढ़ती है तो यह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो ऊर्ध्वगामी से यह यानी स्वर्गारोहण करती है और अधोगामी से यह यानी सृजन करती है। तो ऊर्ध्व से हर प्रत्येक जीव निज की ओर यात्रा करता है और जहाँ से वह चला है अर्थात अपनी प्रभुता और भूमि की ओर। तो अधोगति में यह बदलता रहता है, इसका रास्ता खो जाता है वह और किसी और का हो जाता है। तो अधोगति से दोस्तों जीवन की यौन शक्ति की होता है और ऊर्ध्वगति में जीव की आत्मीय शक्ति की होता है। तो ऋषि मुनियों ने, विचारकों ने, विलक्षण प्रतिभा के लोगों ने, योगियों ने अपना संपूर्ण एकांकी जीवन प्रभु नाम के सहारे ही काट लिया और हमें जीवन मूल्यों से भरपूर आदर्श जीवन पद्धति के साथ सुचारू रूप से जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। तो
आत्मा और परमात्मा दोनों का बोध करवाया, साथ ही प्राणी मात्र के जीवन को सरस बनाया, बोधमय बनाया, ज्ञानवान बनाया और जीवन के प्रति समर्पण के भावनाओं और मानव जीवन जिंदगी के सही स्वरूप का अध्ययन करके मानव चेतना को जगाने के भावों का सृजन किया। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में ज़िंदगी खुल के जीने का नाम है। इसमें किसी प्रकार का भय होना, अपने वास्तविक जीवन की से दूर हटना है और ज़िंदगी शुरुआत तो एक मासूम सी हंसी के समान है। तो सपनों को साकार करने के लिए, खूबसूरत ज़िंदगी को यापन करने के लिए, जीवन के बहुमूल्य समय का सही सदुपयोग करके परमात्मा, आत्मा और भौतिक शरीर को जोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से और जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक स्तर से किस भाव से हम जीवन को एक सही सामर्थ्य के रूप में उजागर करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन का चरितार्थ करने के लिए तुलसीदास जी ने एक जगह पर कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न देहि पर लोग सवारा। दूसरे लोग को संवारने के लिए मानव जीवन अगर प्राप्त किया है तो उसको सही ढंग से उसका निर्वहन करना हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। तभी हम सही जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं और सही जीवन जी करके मानवता का संदेश दे करके मानव जीवन की वास्तविकता के रहस्य को जानने में कामयाबी हासिल करते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विषय में जिंदगी के स्वरूप को जानना मानव चेतना के लिए कितना एक वरदान है, एक बहुत बड़ा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान करके हम वास्तविक जीवन की कल्पना करने के लिए हमेशा जीवन भर अपने वास्तविकता को परिमार्जित करने के लिए लोगों के प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित होते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, खुश रहें।